जय हिंद दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग आज अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये अर्थ हो गई। ठीक है, ये अर्थ हो गई। यहाँ पे कुछ क्या है, ये 36 रेखाएं हैं। ये क्या है, 36 लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहते हैं, ठीक, बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं, जो ऐसी लाइनें होती है उनको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये खड़ी खड़ी हो जैसे ये होंगी या ऐसे होंगी तो इनको कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ गया। तो ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। ये क्या है, वर्टिकल है। क्या है, वर्टिकल लाइन है। ठीक, और ये लाइन अर्थ पे है नहीं, ये पृथ्वी पे है नहीं। ये मतलब पृथ्वी के अध्ययन के लिए, अर्थ के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिन कर लिया गया कि ऐसी लाइनें हैं। ठीक है, तो इन 36 ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल होती है, लैटिट्यूड या क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, 36। ठीक, आगे देख लेते हैं, ये वाली लाइंस क्या है, ये क्या है, वर्टिकल है। क्या है, वर्टिकल। ठीक है, लंबवत है। ठीक है, अब पृथ्वी बनाए तो सीधी लंबवत नहीं दिखेंगी, ऐसे ही दिखेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिकल होती है। इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर। तो अक्षांश से आ गया, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये देख लिया। आगे ये क्या है, अक्षांश, ये देशांतर रेखाएं हैं, और ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। ठीक, तो ग्रिड क्या होता है, दो अक्षांश और दो देशांतर, दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो, बीच की जो प्लेस होता है, बीच का जो स्थान होता है, ठीक है, बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, दो, ये दो हो गई क्या, देशांतर, और ये दोनों क्या हो गई, अक्षांश। तो दो देशांतर और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड। क्या, ग्रिड कहते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ग्रिड का, ग्रिड पद्धति से उसमें बनाए गए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिस्ट्री में। ठीक, वही वाला ग्रिड है ये। ठीक, ग्रिड क्या होता है, एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब ऐसा एरिया, दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं ग्रिड। आगे देखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, हमने बताया कि लैटिट्यूड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी, 36 रेखाएं होती हैं। कौन सी, 36 रेखाएं होती हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर रेखाएं। ये कैसी होती है, वर्टिकल होती है। क्या होती है, लंबवत या वर्टिकल होती है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ ऑन ग्लोब। ठीक है, ग्लोब जो होता है उस पर क्या है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है ये, काल्पनिक, ये सचमुच है नहीं। ठीक है, कल्पना की गई है। ठीक है, क्या है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ ऑन ग्लोब, ग्लोब पर खींची गई क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है खींचने का। ठीक है, अब इन जो लाइंस खींची गई है, इमेजिनरी लाइंस, इनका उद्देश्य, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है अर्थ की स्टडी, मतलब पृथ्वी के अध्ययन को क्या बनाना, इजी बनाना, पृथ्वी के अध्ययन को आसान बनाना है। ठीक, आगे देख लेते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, इस पे क्या है, ये देशांतर रेखाएं खींची है। ठीक है, ये सारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, सॉरी ये देशांतर नहीं, अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और ये ग्लोब है, इसमें क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी, देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है, वर्टिकल है, और क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ये क्या है, यह है एक अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी पर क्या है, तीन देश हैं। कौन से, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी और एक डी। ठीक है, तो अगर सेम अक्षांश पे क्या होंगे, ठीक है, सेम अक्षांश पे, अगर सेम अक्षांश पे कई देश होंगे, ठीक है, याद रखना इसको, अगर
एक ही अक्षांश पे कई देश होंगे हैं या कई शहर होंगे, तो उनका क्या होगा, उनका क्लाइमेट सेम होगा। ठीक है, मतलब वहां के मौसम क्या होंगे, क्लाइमेट क्या होगा, जलवायु क्या होगी, वहां की जलवायु क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, जलवायु चेंज नहीं होगी। मगर अगर यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे भी गर्मी, यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे भी गर्मी, ठीक है, ABCD तीनों पे गर्मी रहेगी। ठीक है, अगर ए पे ठंडी हो रही तो इन चारों पे क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है, मतलब वहां का जलवायु क्या, क्लाइमेट क्या रहेगा, सेम। अगर सेम अक्षांश पे है तो क्लाइमेट क्या होगा, सेम रहेगा। अगर सेम क्या है, लैटिट्यूड पे है। ठीक है, अगर चार शहर क्या है, सेम लैटिट्यूड पे है तो उनका क्या होगा, अक्षांश सेम सेम लैटिट्यूड पे है तो उनका क्या होगा, क्लाइमेट भी क्या होगा, सेम होगा। इधर देखते हैं, इधर क्या है, अगर चार शहर अगर क्या है, एक ही किस पे है, लॉन्गिट्यूड लाइंस पे है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन पे है, मतलब चार क्या शहर या देश एक ही क्या है, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा पर है, मतलब सेम देशांतर रेखा पर है। तो उसमें क्या होगा, उनका क्या होगा, टाइम और डेट क्या होगा, उनका टाइम और डेट क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, जितना ए पे बच रहा है उतना ही बी पे बचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देशांतर रेखा क्या डिसाइड करती है, तो देशांतर रेखा हमको क्या बताती है, क्लाइमेट बताती है, क्या बताती है, जलवायु बताती है। और क्या होगा, अक्षांश रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा क्या बताती है, क्लाइमेट बताती है। अक्षांश रेखा क्या बताती है, क्लाइमेट बताती है। देशांतर रेखा क्या डिसाइड करती है, टाइम और डेट। देशांतर रेखा क्या, टाइम और डेट डिसाइड करती है। आगे देखते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन, अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, सबसे पहले अक्षांश क्या होता है, सो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, क्या कह रहा है, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा से पृथ्वी की सतह पर, कहां से, विषुवत रेखा से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी को व्यक्त करता है क्या, अक्षांश। अक्षांश क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, अक्षांश क्या है, एक पॉइंट है। ये क्या कह रहा है, एनी पॉइंट, सो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर। ठीक, विषुवत रेखा से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को व्यक्त करता है क्या, अक्षांश। ठीक, तो अक्षांश क्या है, एक बिंदु पॉइंट है, और कई सारे पॉइंटों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, रेखा बन जाती है। तो ऐसे कई लैटिट्यूड को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, अक्षांश रेखा बन जाएगी। आगे है लैटिट्यूडनल लाइन की बात करें तो क्या कह रहा है, सेम लैटिट्यूड, समान अक्षांशों को, क्या, समान अक्षांशों को या सेम लैटिट्यूड को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेम लैटिट्यूड को मिलाने वाली जो क्या होती है, लाइन होती है, क्या लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। आगे देखते हैं, ये क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, ग्लोब लिया हमने, इसको क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये क्या हो जाएगी, ये बीच वाली क्या हो जाएगी, 0 डिग्री क्या हो जाएगी, अक्षांश क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। इसे कहते हैं लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक, इसके ऊपर ऐसे क्या होगा, 1 डिग्री नॉर्थ होगा, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक। कहाँ जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ तक। ऐसे नीचे भी क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री साउथ हो जाएगा, 1 डिग्री क्या, 2 डिग्री क्या हो जाएगा साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, ऐसे कहाँ तक आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा, साउथ तक आ जाएगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय, ठीक, कोणीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय दूरी, क्या कहेंगे, कोणीय दूरी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्या, टोटल लैटिट्यूड कितना होता है, क्या कुल अक्षांश कितने होते हैं। क्या ध्यान से समझिएगा इसको, कुल अक्षांश कितने होते हैं। ठीक, तो अक्षांश को गिनना है तो ठीक है, तो या क्या पॉइंट्स, अक्षांश क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा, एक अक्षांश हो जाएगा, तो एक हो गया 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री के ऊपर क्या होंगे, 90 अक्षांश होंगे। ठीक, अक्षांश में क्या होंगे, पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अक्षांश मतलब क्या मैंने बताया कि पॉइंट होते हैं एक टाइप के। ठीक, तो यहाँ पे क्या होंगे,
1 से 90 तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 नॉर्थ में मिल जाएंगे, ठीक। और अब यहाँ से आएंगे 90 तो क्या हो जाएंगे, 90 साउथ में मिल जाएंगे। तो 90 नॉर्थ में मिल गए अक्षांश, 90 साउथ में मिल गए, ठीक है। तो 90 90 कितना हो गया, 180, और एक 0 डिग्री वाला अक्षांश तो कितना हो गया, 181, ठीक। तो टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 181। कितने कहेगा पेपर में पूछेगा कि टोटल अक्षांश कितने होते हैं ग्लोब पे, तो 181 अक्षांश होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ये क्या है, ये भी एक ग्लोब है, इस पे ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है, जिसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक। मैंने बताया कि अक्षांशों से क्या बनती है, अक्षांश रेखा बनती है। अक्षांश क्या होते हैं, एक टाइप के पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, पॉइंट। तो ये ऐसे ऐसे अक्षांश थे, ठीक है, ये अक्षांश होते, तो इनको मिला के क्या बन गई, एक अक्षांश रेखा बन गई। कौन सी रेखा, 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री क्या हुई, नॉर्थ में ही अक्षांश रेखा बन गई। ऐसे नीचे खूब सारे अक्षांश थे ऐसे पॉइंटों में, ठीक है, लाइन पे, इसको मिला दिया गया, क्या बन गया, 1 डिग्री साउथ, क्या बन गया, अक्षांश रेखा, 1 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा बन गई। ऐसे हम करते चले जाएंगे तो 1 डिग्री पे होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक जाएंगे, ठीक। तो 90 डिग्री तक क्या अक्षांश रेखाएं लेनी हमें, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉइंट। ये अक्षांश रेखा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से जीरो को, एक जीरो ले लिया, जीरो से अगर 1 से जाएंगे 90 तक, कहा जाएंगे, 1 से 90 तक, तो मान लेते हैं 90 हो गया, ठीक। और फिर इधर 1 से 90 तक जाए तो क्या हो जाएगा, 90 हो गया, ठीक। और बीच में क्या है, जीरो वाला, तो इसको भी 1 प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तीनों तीनों हो जाएगा 181, क्या हो जाएगा, 181 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। भाई 1 से 90 तक ये 90 हो गए, और 1 से 90 तक क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, 90 हो गए, और एक ये जीरो वाला नहीं काउंट किया तो जीरो वाला कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 181, ठीक। 181 में क्या होगा, हम लाइन ले रहे हैं, हम पॉइंट नहीं ले रहे हैं, हम अक्षांश नहीं ले रहे हैं, क्या अक्षांश लेते तो 181 अक्षांश हो जाते, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, आप रेखा ले रहे हैं, क्या रेखा, पॉइंटों को नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो 90 जो है, ये 90 क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, 90 डिग्री क्या साउथ क्या होगा, एक पॉइंट बन जाएगा आगे, और यहाँ पे 90 डिग्री क्या नॉर्थ भी पॉइंट हो जाएगा। तो 181 में से क्या करेंगे, 181 में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। और हमको लेना क्या है, अक्षांश रेखा लेना है, ठीक। लैटिट्यूड क्या लेना है, लैटिट्यूडनल लाइन लेना है। तो 181 से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 179, कितना आ जाएगा, 179, 179 क्या हो जाएंगी, हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अक्षांश कितने होते हैं, तो 181 क्या होते हैं, अक्षांश, 181 क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। आगे देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में कुछ, क्या है अक्षांश रेखा। Each lines draw a circle, प्रत्येक अक्षांश रेखा क्या करती है, एक सर्किल बनाती है, एक वृत्त बनाती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अक्षांशीय वृत्त या लैटिट्यूडनल सर्किल कहेंगे, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री क्या कर रही है, ये भी एक सर्किल बनाती है। तो प्रत्येक अक्षांश रेखा क्या करती है, एक वृत्त बनाती है, जिसे अक्षांशीय वृत्त कहते हैं, ठीक है, या लैटिट्यूडनल सर्किल कहते हैं। आगे है ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वेटर ऑल्सो, ठीक है। कह रहा है कि सभी लाइंस, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं आपस में, और विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं आपस में और विषुवत रेखा के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। सभी रेखाएं आपस में व विषुवत रेखा के क्या होती है, समांतर, समांतर मतलब समान अंतर पे, कभी एक दूसरे को क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब ये सारी क्या है, समांतर ही तो है, ये होती है समान अंतर। जब बीच की डिस्टेंस क्या है, दो लाइनें क्या हो, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे, तो उनको कहते हैं समांतर रेखाएं, क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं, क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्किल ड्रॉ ऑन अर्थ, ठीक है। क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्किल ड्रॉ ऑन अर्थ, अगर अर्थ पे कोई भी बड़ा सर्किल, बड़ा क्या वृत्त बना सकते हैं, सबसे बड़ा वृत्त, तो वो किस पे बनेगा, इक्वेटर पे बनेगा, किस पे बनेगा, इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या है, ये इक्वेटर है ना, तो इसी से क्या होगा, अर्थ पे सबसे बड़ा अगर कोई वृत्त बनाया जाए तो कहां से बनेगा, इक्वेटर से बनेगा, क्या इक्वेटर से बनेगा, कहां से,
पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से खींचा जा सकता है? विषुवत रेखा से। किससे? विषुवत रेखा से खींचा जा सकता है। आगे कह रहा है कि इक्वेटर से विषुवत रेखा से, ये क्या है? विषुवत रेखा है 0 डिग्री। विषुवत रेखा से पोल की ओर, ये क्या होते हैं? ये पोल्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये क्या होता है? साउथ पोल हो गया, ठीक है। ऊपर हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक। कह रहा है कि अगर यहाँ ये क्या है? इक्वेटर। कह रहा है इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ। इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ जाओगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होती है? लाइनें छोटी हो जाती हैं। नीचे जाएंगे तब भी क्या होगा? लाइनें छोटी होती जाती है। तो वही चीज लिखिए। कह रहा है इक्वेटर से विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ की ओर जाने पर लाइनें क्या होती हैं? छोटी होती जाती है। आगे देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा जो खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, या तो ये ईस्ट से वेस्ट ड्रा की जाएंगी, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या पूरब से पश्चिम खींच सकते हैं, या पश्चिम से पूरब खींच सकते हैं। किसको? अक्षांश रेखाओं को, ठीक। गैप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा? 111 किलोमीटर होगा, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी, गैप होगा, वो कितना होगा? 111 किलोमीटर। आगे देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या? विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। आगे है 23.5 है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर। क्या? उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो है रेखा, उसको कहते अक्षांश रेखा है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से होके जाती है कर्क रेखा, ठीक है। आगे 23.5 डिग्री साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। आगे देखते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ऊपर, उस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। आगे 66.5 डिग्री साउथ, नीचे आ जाए दक्षिण में तो उसको कह देंगे अंटार्कटिक। क्या? अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त। ये कहते हैं इनको क्या? 0 डिग्री को इक्वेटर कहेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 डिग्री नॉर्थ को कहेंगे आर्कटिक वृत्त, 66 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। आगे देख लेते हैं ग्लोब में एक बार। ये क्या है? 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। इक्वेटर से 0 डिग्री से, इक्वेटर से नॉर्थ में ऊपर उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री उत्तर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक। अगर और नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त कहेंगे, ठीक है। अब इक्वेटर से अगर नीचे आ जाएंगे कितना? 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा। क्या? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री क्या आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे तो इसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। सूर्य अधिकतम कहाँ चमकता है? सूर्य क्या होता है? मार्च में, मार्च में सूर्य कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है। कहाँ पे? इक्वेटर पे, ठीक है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे चलना शुरू करता है, कर्क रेखा पर कब पहुंचता है? जून तक क्या होता है? कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। और कर्क रेखा हमारे भारत के क्या होती है? बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा होके, इसलिए जून में क्या होती है? इंडिया में, भारत में क्या होती है? गर्मी होती है, ठीक। अब क्या होता है? फिर जून से क्या होता है? जून में पहुंच जाएगा, जून से फिर धीरे धीरे चलेगा, सितंबर में फिर कहाँ होता है सूर्य? सितंबर में आ जाता है फिर से इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पर, ठीक। और फिर सितंबर के बाद क्या होगा? सितंबर से चलना शुरू करेगा दिसंबर, है। दिसंबर में सूर्य कहाँ पहुंच जाता है? मकर रेखा पर। कहाँ पे? मकर रेखा पर। तो अब क्या होता है? सूर्य हमसे बहुत दूर हो जाता है। हम कहाँ हैं? हम यहाँ पे हैं। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया यहाँ पे है, ठीक। तो हम हमसे क्या हो गया? सन क्या हो गया? दूर हो गया। इसलिए क्या होता है? अब इंडिया में क्या होती है? सर्दी हो रही इस टाइम, दिसंबर जनवरी में
क्या होती है, विंटर होता है, और जून में क्या होता है, समर होता है। ठीक, अभी क्या है, अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा के नजदीक है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही होगी, गर्मी हो रही होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस देश में गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में क्या होता है, क्रिसमस मनाया जाता है। और दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, मकर रेखा के नजदीक जितने देश हैं वहां पे क्या होगी, गर्मी होगी, और वहां पे क्रिसमस क्या होगा, गर्मी में मनाया जाएगा।